आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करने को बोला जा रहा है, तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो जो नहीं दिया गया रहता है उसी को अपन क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर किसकी आयु नहीं दी गई है, तो यहाँ पर मेरी व मेरे पुत्र की। ठीक है, तो ये दोनों की आयु नहीं दी गई है। तो चलिए अपन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये माना मेरी वर्तमान आयु ये x वर्ष व मेरे किसकी, पुत्र की, ये पुत्र की वर्तमान आयु ये y वर्ष है ये। ठीक है, ये देखिए प्रश्न के अनुसार अपनी आयु को x वर्ष मान लिए और पुत्र की आयु को y वर्ष मान लिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। तो आप जो है 5 वर्ष पूर्व ये मेरी आयु ज्ञात करेंगे ये। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु बराबर क्या हो जाएगा, पूर्व मतलब 5 को माइनस करना है, ये इतना हो जाएगा ये। ठीक, और 5 वर्ष, ये देखिए 5 वर्ष पूर्व किसकी, तो पुत्र की आयु, ये पुत्र की आयु ये कितनी हो जाएगी, तो ये y-5 हो जाएगी ये। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार देखो ये प्रथम शर्त क्या बोल रहा है देखिए, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो ये देखिए, ये मेरी आयु ये बराबर 3 गुणा किसकी आयु, पुत्र की आयु, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो अपनी आयु देखिए 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना है, x-5 ये इज इक्वल 3 इंटू पुत्र की आयु कितना है, y-5 है ये। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x-5 इज इक्वल क्या हो जाएगा, पूरा करेंगे ये 3y हो जाएगा और 5 ये कितना हो जाएगा 15। तो ये देखिए ये x 3y को इधर लाइए तो ऋण 3y हो जाएगा, ऋण 15 ऐसी रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो धन 5 हो जाएगा ये। तो x-3y इज इक्वल, इसमें इसको घटाएंगे तो ऋण 10 आ जाएगा ये आपका क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक, अब आगे बढ़िए, 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो ये देखिए 10 वर्ष पश्चात ये। ठीक है, मेरी आयु ये मेरी आयु कितना हो जाएगा, तो मेरी आयु वर्तमान में कितनी थी, x थी, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो x प्लस 10 ईयर हो जाएगा ये। और 10 वर्ष पश्चात ये देखिए पश्चात पुत्र की आयु ये, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु हो जाएगा y+10 ये। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए, ये द्वितीय शर्तानुसार ये, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है देखिए, तो द्वितीय शर्तानुसार बोल रहा है ये 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो ये देखिए द्वितीय शर्तानुसार बोल रहा है मेरी आयु ये बराबर क्या, 2 गुणा पुत्र की आयु ये ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ मान रखो, तो मेरी आयु कितना है, तो x+10 है ये इज इक्वल 2 गुणा पुत्र की आयु कितना है, y+10 है ये। अब गुणा करो है ना, तो ये x यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये देखिए ये। ठीक, तो ये x+10 का x+10 रहेगा ये, है ना, इज इक्वल 2 का इससे गुणा करो
तो 2y हो जाएगा। फिर 2 का 10 से करो तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये x 2y को इधर ले आओ तो ऋण 2y, ये 20 का 20, इसको उधर ले जाओ तो ऋण 10, पक्षांतर करोगे तो x ऋण 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये देखिए ये समीकरण क्या हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप सॉल्व करो इसको, तो यहां लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है देखिए, 1 है x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10, और 2 क्या है तो x माइनस 2y इज इक्वल 10 है ये। ठीक, अब क्या करना है आपको देखिए, तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पर आप लिख देंगे, ये विलोपन विधि के प्रयोग से लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 व 2 से है ना, तो ये समीकरण 1 है आपका और ये समीकरण 2 है। ठीक, तो विलोपन ये विधि के प्रयोग से, ये प्रयोग से, तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर दो। तो x, ये देखिए x माइनस 3y इज इक्वल कितना है -10, और ये है x माइनस 2y इज इक्वल 10। ये क्या करने पर, तो x को आपको एलिमिनेट करना है, तो जोड़ने से तो एलिमिनेट हो नहीं रहा है, इसलिए किस क्या करने पर होगा, घटाने पर, तो घटाने पर लिख देना ये। ठीक है, ये तो घटाने पर क्या होगा, एक ऋण चिन्ह यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। ये देखिए धन, और ये धन x है, ये ऋण x है, दोनों कैंसिल हो गया, ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा। तो ऋण 3y में 2y घटाओगे तो ऋण y आएगा। ये अब ये ऋण 10 और ये ऋण 10, तो ये ऋण 20 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से ऋण धन, तो y का मान कितना है 20। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो ये y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रख दो। ये 1 में रखने पर ये समीकरण 1 क्या है देखिए, ये वाला है x माइनस 3y इज इक्वल कितना है -10। ये x ऋण 3 गुणा y का मान कितना है 20 बराबर कितना है ऋण 10। तो x ये कितना हो जाएगा देखो, 20 यह कितना होता है ऋण 60 बराबर कितना है ऋण 10। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर, ये ऋण 10 है, ऋण 60 को उधर ले जाओ तो धन 60 हो जाएगा ये। ठीक, अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए ये। ठीक है, यहां सॉल्व करते हैं अपन, यहीं पर आ जाएगा देखिए, ये x इज इक्वल 60 में 10 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50। ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या आ गया, तो y की वैल्यू आ गया आपके पास, ये देखिए ये y की वैल्यू 20 है ना, और x की वैल्यू 50। तो आप आंसर करके लिख सकते हो। ठीक है, किसको क्या माने थे देखिए, माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ ये, अतः ये मेरी वर्तमान आयु, ये x माने थे तो x का मान कितना है 50, तो 50 वर्ष व मेरे पुत्र की वर्तमान है ना आयु y माने थे 20 वर्ष है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोला था, तो अतः मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी या है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां तथा 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदा तथा 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत 1550 रुपए चुकाई, तब एक कुर्सी एवं एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए बोल रहा है।
तो हम सभी जानते हैं कि जो नहीं दिया रहता है उसी को अपन मानते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं दिया है, देखिए एक कुर्सी एवं एक मेज की कीमत नहीं दी है, तो इसी को हम मानेंगे। ये देखिए माना ये एक कुर्सी ये ठीक है की कीमत ये x रुपए व एक मेज ये देखिए की कीमत ये y रुपए है। ये देखिए ठीक, माना एक कुर्सी की कीमत x रुपए व एक मेज की कीमत y रुपए है। ठीक, तब प्रथम शर्तानुसार ये देखिए प्रथम शर्तानुसार ये ठीक, तो प्रथम शर्तानुसार क्या है, देखिए क्या क्या खरीदता है, 3 कुर्सी खरीदता है ये और 2 मेज खरीदता है। ठीक है, तो कुर्सी को आप क्या माने हो, देखो कुर्सी को x माने हो तो क्या हो जाएगा 3x धन मेज को क्या माने हो y, और कितना मेज है 2, तो ये 2y बराबर कितना देता है, तो 1200 रुपए देता है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये प्रथम शर्तानुसार। फिर देखिए द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या है, देखिए 2 कुर्सी और 3 मेजों की कीमत, तो 2 कुर्सी मतलब 2x और 3 मेज तो 3y बराबर कितना, तो 1550। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। ठीक है, तो एक क्या है 3x धन 2y बराबर 1200 है ये, और सेकेंड देखिए 2x धन 3y बराबर कितना है 1550 है। ये समीकरण क्या है 2 है। अब देखिए विलोपन विधि से मान लीजिए सॉल्व करना चाहते हैं तो लिखेंगे विलोपन ये विधि के प्रयोग से ये ठीक है। तो आप देखिए अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x की गुणांक क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो x की गुणांक को क्या करना पड़ेगा, एक जैसा लाना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, तो यदि हम ये समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसकी गुणा कहाँ से कर दें, समीकरण 1 के दोनों पक्षों से, और समीकरण 1 में देखिए x का जो गुणांक है 3, इसका गुणा समीकरण 2 के दोनों पक्षों से कर दें तो गुणांक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये देखिए x का गुणांक यहाँ क्या है 2 और यहाँ x का गुणांक क्या है 3, तो ये 2 का गुणा इसके दोनों पक्षों से करेंगे ऐसा। ये देखिए ये 2 का गुणा किससे कर रहे हैं, ये पूरे समीकरण से 3x धन 2y बराबर ये 1200 से, और ये 3 का गुणा किससे कर रहे हैं, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों से ये ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे ये समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, वह समीकरण 2 के दोनों पक्षों में किसका गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। ठीक है, तो ये विलोपन विधि के प्रयोग से लिखेंगे समीकरण ये देखिए 1 ये के दोनों पक्षों में, ठीक, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका गुणा कर रहे हो, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का, ही 2 का, है ना, वह समीकरण किसके 2 के दोनों पक्षों में, किसका, ये समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 का, ये 3 का गुणा करने पर, ये अब गुणा करो, 2 का गुणा किससे करोगे, तो 1 के दोनों पक्षों में, ये देखिए 3x धन 2y बराबर ये 1200 में। ये अब सही लिखे कि नहीं देख लो, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का, ये समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिए ना, फिर 3 का गुणा किससे कर रहे हो, ये देखिए तो 2 के दोनों पक्षों में, तो ये 2x धन 3y बराबर ये 1550। ठीक, तो ये देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का, तो समीकरण 1 ये है, इसके दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिए। फिर आगे देखिए वह
समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 का, तो समीकरण 2 ये है, इसके दोनों पक्षों में 3 का गुणा किए हो ना, बिल्कुल किए हो ये, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व करोगे देखिए, चलिए सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं ये, ठीक है। तो 2 का गुणा कीजिए 3x से, तो कितना हो जाएगा 6x, ये फिर 2 का 2 ऐसे कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y, ये 2 दूनी 4y बराबर 2 का 1200 से करोगे कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा ये। फिर इसका करो 3 दूनी ये 6x, ये फिर 3 तिया कितना हो जाएगा 9y बराबर 3 से इसका करोगे है ना, इसका 3 गुणा ये 1550 का गुणा 3 से करोगे, 3 शून्य 3 पंच 15 5 हासिल है 1 3 पंच 15 16 6 हासिल है 1 3 1 3 1 4, तो 4 6 5 शून्य हो गया ये, ठीक। ये गुणा दोनों पक्षों में गुणा कर, चलो ठीक है, ये गुणा करने पर ही लिख लो ये, ठीक। अब देखिए आप घटा दो, ये क्या करने पर, घटाने पर, ये तो इससे इसको घटाने के लिए एक ऋण चिन्ह, इससे इसको घटाओगे और इससे इसको घटाओगे ये, ठीक है। तो चलिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब ये 4y ये -9y है, -5y हो जाएगा इज इक्वल, ये 4650 में किसको घटाओगे 2400 को घटाओगे ये, तो कितना आएगा, ये 6 में से 4 तो 2 और ये 2, तो ऋण 2200 कितना आएगा 50 आ रहा है ये घटाने पर, तो ऋण ऋण कितना हो जाएगा धन, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2250 बटे 5, ये 5 नीचे चला जाएगा, 5 एकम 5 5 चौक 20 हो गया, 2 बचा, ठीक है, तो 25 हो गया, 5 पंचे 25 हो, 5 शून्य शून्य, तो y का मान कितना आया 450 ये। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये देखिए, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 ये है, ये वाला, ठीक, ये 3x धन 2y बराबर 1200 ये, तो क्या हो जाएगा देखिए 3x धन 2 गुणा 450 बराबर 1200, तो 3x धन ये 2 शून्य शून्य 2 पंच 10 की शून्य हासिल है 1 हो जाएगा, 2 चौक 8 9 बराबर ये 1200, तो 3x बराबर ये 1200 ऋण 900 हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो 3x बराबर कितना आएगा 300, ये घटाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे 3, 3 एकम 3 शून्य 3 शून्य, तो x का मान कितना आ गया आपका 100, ये देखिए x का मान कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो आप क्या माने थे, देखिए क्या माने थे आप, माना एक कुर्सी की कीमत 100 रुपए है, तो लिखोगे अतः ये एक कुर्सी की कीमत, ये की कीमत x की जगह मान रखोगे तो 100 रुपए है ना, वह एक मेज की कीमत ये, ठीक है, मेज को y माने थे ये, ठीक है, तो कितना आया है 450 रुपए होगी या होगा ये। अतः एक कुर्सी की कीमत 100 रुपए व एक मेज की कीमत 450 रुपए होगा। ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ज्ञात कर सकते हो, है ना। ये क्या लिख सकते हो, अतः एक कुर्सी की कीमत 100 रुपए व एक मेज की कीमत 450 रुपए है, भी लिख सकते हो ये ऐसा, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक।